ड्रॉपर हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम श्योर आप बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस माइंडसेट में होंगे ड्रॉपर्स वाले बच्चे, क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया है जेई क्लियर करने के लिए, तो मुझे पता है थोड़ा प्रेशर ज्यादा फील होता है ड्रॉप ईयर के अंदर, बिकॉज ऐसा लगता है यार एक तो हम पहले ही पीछे रह गए, ये वाली फीलिंग आती है कि यार बाकी हमारे क्लासमेट्स आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, वो कॉलेज में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज लाइफ, और हम अभी भी वही कर रहे हैं। और दूसरा फिर ये भी लगता है कि यार इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं हम फिर से ना फसड्डी रह जाएं, ये वाले नेगेटिव थॉट्स आते हैं बेटा ड्रॉप ईयर में। तो अगर आपको भी ये सब आते हैं, पहले बात तो आप नॉर्मल हैं, सबको आते हैं, हमें भी आते थे यार, बट उसमें आपको पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर। जब आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी लाइए कि नहीं यार क्यों नहीं होगा, मेहनत करिए तो होगा। जब मेहनत आपने करी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तब तक ड्रॉपर्स का सिलेबस जस्ट खत्म हुआ होता है, रिवीजन करने का समय नहीं मिला होता है, बट अब तुम्हारे पास 2-2.5 महीने प्रॉपर रिवीजन के थे, तो अब तुम्हारा अच्छा होगा यार, क्यों नहीं होगा। बोर्ड्स की भी कोई टेंशन नहीं थी तुम्हें, अगर होपफुली तुमने समय अपना बर्बाद नहीं किया 2 महीने के लिए, राइट। चलिए सर मैथ्स में प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है तो और प्रैक्टिस लगाओ बेटा, और लगाइए, पीएनसी अगर वीक है तो पहले पीएनसी स्ट्रांग करिए, फिर प्रोबेबिलिटी लगाइए। तो मार्च आ गया है, हाँ तुम्हारा तो भाई अप्रैल फर्स्ट वीक में तो मेंस ही है, तो अब अगले 20 दिन, अगले 17 दिन समझ लो बस रिवीजन करना है। लीस्ट प्रायोरिटी वो है जो तुमने छोड़ा हुआ है, जो करा हुआ है वही प्रायोरिटी है, बस उन्हीं को अच्छी तरह रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ सर अब लास्ट दिनों में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें या होल, आनंद कुमार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बेटा होल करिए अब आप, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई जितनी होनी थी, अब आपको होल चैप्टर की करनी है। चैप्टर वाइज तो कर ही रहे हो क्लास के अंदर, घर पे बैठ के अब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करिए, मॉक पेपर्स करिए, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए तो उन्हें टाइम बाउंड करके करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला रह गया है सर, अरे अगर हाइपरबोला मत छोड़ो यार, अब एलिप्स कर लिया और हाइपरबोला छोड़ जाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ना इंसाफी हो जाएगी। हाइपरबोला मुश्किल से 2 घंटे में हो जाएगा, मैंने जो लेक्चर लिया हुआ है उसको आराम से बैठ के करो, 1.5 घंटे का लेक्चर लिया है, मैक्सिमम तुम 2.5 घंटे में आराम से निपटा लोगे उसको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर लिंक्ड है एक दूसरे से उन्हें काय को छोड़ रहे हो, अब तुम स्टैटिस्टिक कह दो मैं छोड़ दूंगा, अरे क्यों भाई, प्रोबेबिलिटी कर लिया स्टैटिस्टिक छोड़ दिया, 80% चीजें वही हैं, तो ऐसा मत करो। जो छोटे छोटे चैप्टर है और जिनका एक सवाल आना पक्का है उन्हें तो निपटाओ यार, उन्हें निपटाओ। थॉट प्रोसेस बनाइए, बस अपना सोच बनाइए कि यार एग्जाम में क्वेश्चन में हम सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे। आगे का काम, मेहनत वाला काम तो कोई भी कर लेगा, एक बार बता दिया सर ये करना है फिर तो कोई भी कर लेगा। कोशिश ये करो इस लेक्चर में आप लोग ये सीखें कि सर सोच कैसे रहे हैं, सर कर क्या रहे हैं वो छोड़ दो, वो तो तुम भी कर लोगे यार, डॉट वॉट ये सब इक्वेशन सॉल्व, 2+3 माइनस यही सब करना है, बट कैसे सोचा है वो आपको बेटा फिगर आउट करना है। अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया ना, जेई में कुछ भी पूछ लें तुम ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराओगे, क्योंकि वहां भी एक नया क्वेश्चन आना है तुम्हारे सामने। ऐसा तो है नहीं ये 20 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, सेम डेटा वेटा भी चेंज करेंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे, है ना भाई। मुझे एग्जाम नहीं देना, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें टाइम के अंदर बिना मिस्टेक करे हुए एक बार में सही करना है बेटा। तो आना इज नॉट इनफ, बहुत सारे फैक्टर और हैं। आना आता सबको है, 3D ऐसा कुछ नहीं है, सबको आता है, स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है, बट एग्जाम में सबसे नहीं होता, इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, वो कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन पूरे पूरे जरूर कर लेना। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम यार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर गलत कर रहे हो तो सिंपल सी बात है यार, पैनिक मत मचा रहे हो एग्जाम में। आपको एग्जाम में रिलैक्स होकर जाना है यार, तुम्हें पहले तो डर निकालना है अपने अंदर का कि पता नहीं जेई ऐसा क्या पूछ लेगा, कई क्वेश्चन में पूछ लेगा उठपटांग, बट ये बिलीव करके जाना बेटा कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, तुम्हें उतने क्वेश्चन मैथ्स में आते होंगे जितने तुम बढ़िया परसेंटाइल 99 ला पाओ, ठीक है। तो बिलीव रखना पड़ेगा, पहले ही डरे हुए होगे तो वहां जाके तो भाई वैसे ही हथियार डाल दोगे। तो कॉन्फिडेंटली जाइए जेई के पेपर में कि तुम्हें आती हैं चीजें यार, और जो नहीं आती है उसको छोड़ो ना यार, बिंदास बचे हुए क्वेश्चंस को करिए ना एग्जाम में। सर जी प्लेन को कैसे पढ़ूं, समझ नहीं आता है। प्लेन को बेटा लेक्चर से पढ़, प्यार से पढ़ाया गया, प्लेन बहुत आसान होता है, लाइन से आसान प्लेन लगेगा तुम्हें जब पढ़ना शुरू करोगे। और प्लेन्स को तभी पढ़ना जब 11वीं की स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है सर क्या कनेक्शन है, हाँ 11वीं की जो स्ट्रेट लाइन थी 2D की स्ट्रेट लाइन, वो 3D के प्लेन से 90% कनेक्टेड है। तो अगर प्लेन पढ़ रहे हो पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाई करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी तरह से बस मेहनत करते रहना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है सर मार्क्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कमी है, मार्क्स नहीं आ रहे एक ही मतलब है प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करो, मार्क्स बाय प्रोडक्ट है, तुम चाहते हो मार्क्स आ जाए मॉक पेपर में, पहले प्रैक्टिस तो मैं करूँ ना, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस बढ़ाइए और फिर मार्क्स भी आएंगे सर। तो जेई मेन 2 से पहले आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष बढ़िया करके बेटा जेई मेन देना, और
सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरह से बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। फिर एडवांस में भी लग जाइएगा उसके बाद।